देखो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, तो अगर दो लाइन एक ही प्लेन पर है तो क्या मतलब हो गया, ये कोई प्लेन है, इस पे एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन मान लो यहाँ पर है, तो दो लाइन प्लेन पे कब हो सकती है, ये तो पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये बी है और ये भी बी है, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं या फिर कोई रेशियो में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इसका मतलब हो सकता है पैरेलल तो नहीं है। मतलब कि नो नहीं आएगा। नो नहीं, नो नहीं आएगा, पैरेलल नहीं है, यस आ सकता है लेकिन नो तो नहीं आएगा है, क्या पता क्या बोल दिया, ठीक है। तो भाई वही तो होगा 0 डिग्री, मतलब कि अब रुक जाए, अब अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, वो समझ में आ गया पैरेलल तो नहीं है। अब एक कंडीशन क्या है, नहीं यस तो आ सकता है को, हाँ लेकिन रुको, अब क्या पता करना है, अगर मान लीजिए ये दो लाइन है, यहाँ एक का डायरेक्शन ये है, मतलब ये कोई लाइन है R1, इसका B1 ये है, एक कोई लाइन R2, इसका B2 ये है, दोनों के डायरेक्शन B1 B2 पता चल गए, दोनों लाइन पता चल गई। अगर ये लाइन एक पॉइंट पे मिल जाए, इसका मतलब एक प्लेन पर है तभी मिलेगी, एक लाइन इस प्लेन पर है, एक लाइन इस प्लेन पर है, मान लो ये तो अंदर की तरफ जा रही है, कोई बाहर की तरफ आ रही है, सीधी जा रही है, ये कैसे मिलेगी, ये मिल ही नहीं सकती, है ना। दो लाइन अगर एक ही प्लेन पर है इसका मतलब वो कभी ना कभी मिलेंगी, अगर मिलेंगी इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जीरो हो गया। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो कर दें तो इसका मतलब यस, नहीं तो नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने निकाला था पिछली बार, A2 माइनस A1 फिर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, ये वेक्टर में, सारे वेक्टर में ही ध्यान रखना ना, और इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, अब ये नीचे है, नीचे कुछ भी है, ऊपर जाके जीरो, इसको हटा दो, इसका मतलब इनका क्रॉस करो, इसको माइनस करो और डॉट कर दो, अगर जीरो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गलत है। पहले तो A2 माइनस A1 A2 पूरा, पहले तो A2 का आएगा ना, ये कितना आया 1 माइनस 2 A2, ये A2 है, ये तो B है नीचे वाले तो, राजी हो रही है। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 आएगा, अरे माइनस, ये माइनस 3 है, -3 है, और माइनस माइनस 5 है, प्लस 5, माइनस 3 प्लस 5 2 आ गया, 2 और 9 माइनस 7 ये 2 आ गया, सही है। अब B1 क्रॉस B2 I J K, B1 माइनस का 2 3 1 4 माइनस 1 और 5, आई कितना आ गया निकाल रहे हैं 15 और एक 16 16, इसके को मल्टीप्लाई करें 16 से, तो J माइनस का J -10 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14, तो माइनस 14 को माइनस J से किया प्लस 14, और K के लिए माइनस का 2 प्लस का 2 2 माइनस 12 माइनस 10, एक है ये, 5 नहीं, एक है ये, एक है ये एक। अब देखो ये कितना आया, माइनस का 16 और माइनस का 20, माइनस 16 माइनस 20 माइनस का 36 और ये प्लस का 28, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। अब यही वापस करना है, तो 4 माइनस 2 2 6 माइनस 1 6 माइनस 7 माइनस 1 और ये प्लस 3 4 माइनस 2 किया है, A2 माइनस A1 किया है, पिछले वाले तो -9 है ऊपर, तभी तो होता है y माइनस, अरे y माइनस 9 होता है ना, तो ये 9 ही है, ये 9 होता है, ये प्लस का 9 होगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन B1 फिर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B2, A1 मान लो, वो A1 भी, हाँ अगर उसको A मानते हो तो A1 A2 A3, अगर कोई पॉइंट मान रहे हो तो x1 y1 z1, एक ही बात है, तो भाई वो A1 A2 A3 भी लिखना पड़ेगा फिर।
माइनस में होता है। हाँ अगर माइनस में होता है, माइनस का प्लस मतलब में ये होगा तो A1 माइनस है, का हो जाएगा। ये जो A1 A2 A3 है ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि किसी लाइन पर है, उसको x1 y1 z1 भी लिख सकते हैं, लोड मत लिया कर। डॉट I J K और 605 9 -2 7 I के लिए 10 ये 0 10 J के लिए 2 माइनस 40 माइनस का 3 42 -45 माइनस का 3, माइनस पहले से ही है तो 3 माइनस 12 -12, ये कितना हो गया? -3 -3 -36 नहीं है, ये काम इसमें करना है। माइनस का है ना, प्लस का है। ये माइनस है मतलब प्लस का है, तो 8 -5 है ये खाली। 3 -6 प्लस -6 प्लस 2 प्लस 2 -4, फिर 7 -2 5 5 हो गया ना। इसका मतलब ये जो +6 लिखा है ना, माइनस -6 लिखा है, और ये -2 लिखा है, -6 + 2 -4, ठीक है। अब हाँ I J K 4 -1 5 5 2 5, ठीक है। अब I के लिए 5 -10 5 + 10 15 -15, J के लिए 20 ये -5 -10 -15 हो गया ना। नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा था, नीचे 5 to 5 है ना, 5 -2 5 नहीं होगा क्या वहाँ पे? उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे ये है B1 B2 B3। इसको लेना है। ऊपर वाले में फर्क कब पड़ता, ऊपर वाले में फर्क तब पड़ता जैसे यहाँ पे y + 6 है, यहाँ पे y + 6 नहीं होके 6 - 5 होता। इसने ऊपर वाले को ले लिया गया 5 to 5 क्या होता अगर 5 to 5 नीचे वाले को लिया? नहीं, ये कह रहा है कि 2 है वो -2 नहीं होगा क्या? -2 कब होता? जब यहाँ पे 6 - y होता, तो 6 - y को क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाता y -6 और नीचे हो जाता -2, तब ये होता -2। लेकिन यहाँ पे y पहले है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया कि अगर 6 - y होता तो -2 हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि y पहले चाहिए, बाद में A2 चाहिए। ऊपर वाला साइड चेंज होता है फिर। हाँ नहीं, दोनों साइन चेंज हो जाते, हाँ। तो फिर इसको -6 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 6 होता फिर ये। लेकिन हमेशा x y z को पहले लिखना है, तो बाद में कांस्टेंट जो भी है वो लिखना है। -5 हाँ, ये कितना आ गया? 20 -15 20 -25 -5, तो 5 आ गया, क्योंकि जे खुद भी माइनस का है। 13 तो ये हो गया 8 माइनस ये 13, तो ये -65 प्लस 65 नहीं -75, 15 से 45 -45 -20 प्लस 65 कट गया, यस आ गया। ठीक है, ठीक नहीं है, एक और करेंगे छोटा सा, 1 मिनट का ये और करेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन। ये तो वो क्रॉस लगा के करना है ना, फिर साइन वैसे cos की वैल्यू। हाँ cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट अलग भी दो ए डॉट बी बराबर नहीं, क्रॉस आएगा तभी तो एंगल। अरे दो लाइन है, साइन थीटा को हाँ, हाँ, ठीक है। दो लाइन के बीच में एंगल पता है ना कैसे निकालते हैं? लाइन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस लैम्डा बी, इसका भी क्या है? ए प्लस लैम्डा बी, लेकिन डायरेक्शन कौन बता रहा है? बी, इसका भी डायरेक्शन बता रहा है बी, बी का करना है। तो सिर्फ अगर बी का निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ये तो लाइन के बीच में है, लेकिन इस पर लाइन नहीं है, कौन है? प्लेन है, ठीक है। तो मान लो ये प्लेन है, तो इस प्लेन का एंगल का मतलब इससे परपेंडिकुलर, मतलब ये एन हो गया n1, और दूसरा कोई प्लेन है, ये प्लेन, इसका ये यहाँ मान लो, ऐसे मान लो इसको, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जाएगा, इसको मान लो n2, ये n1। तो जो एंगल प्लेन का है, जैसे ये इस पे कोई भी लाइन है, जैसे मान लो कैसे समझाऊं, जिस पे ये दो प्लेन कटेंगे, एक बार अलग से डायग्राम बनाता हूँ मैं प्लेन का, ये एक प्लेन है और ये प्लेन इस प्लेन से कट रहा है, ठीक है। तो जहां पे ये दो एंगल बन रहा है, प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है,
वही एंगल इनके 90 डिग्री के बीच में बनेगा। दोनों प्लेन ये दोनों प्लेन है, मतलब इस पे ये रखा हुआ है। इस पे ये ऐसे कट रहा है, जैसे दो कागज हैं, एक के अंदर एक है, बिल्कुल ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है ना। हाथ जोड़ रखे हैं तुमने और हाथ को पीछे से ऐसे आगे आगे कर दिया, पीछे कर दिया, कैसे भी कर दिया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे देखो, तो ऐसे। हाँ ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे ये कट रहे हैं ना, या ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब अंदर से अंदर से जा रहे हैं। हाँ, एक प्लेन दूसरे प्लेन के अंदर से कट रहा है, उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम अच्छा नहीं है, डायग्राम कुछ दूसरा दिखाएं तुमको। नहीं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, नहीं खाली डायग्राम डायग्राम दिखा देते हैं ना, नेट बेकार है तब क्या करें। ये जिस तरह से ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है ना, दो प्लेन के बीच में एंगल है। अब जो दो प्लेन, जैसे ये एंगल है ना, ये एंगल मान लो, कैसे भी मान लो, इसको मान सकते हो, ये एंगल है। ठीक है। अब दो प्लेन के बीच में जो एंगल है, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। जैसे मान ले, इस डायग्राम की बात करें अपन, ये तो और भी नहीं आ रहा, वही ठीक ये मान ले, ये सबसे बड़ा एंगल है, ये प्लेन है एक, ठीक है ना, और एक ये प्लेन है सीधा, इनके बीच में एंगल क्या दे रखा है तुमको, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। थीटा दे रखा है, देख ये थीटा एंगल रहा, हाँ है ना, इस एंगल के बीच में और इस प्लेन के बीच में एंगल थीटा है। अब ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये वापस इतना होगा थीटा। मतलब जो एंगल प्लेन के बीच में है, वही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में होगा। जैसे उसमें था ना लाइन के अंदर, जो एंगल लाइन के बीच में है, वही एंगल उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में है। मतलब जो एंगल B1 B2 के R1 और R2 के बीच में है, वही वही एंगल B1 B2 के बीच में है, मतलब B1 B2 से फाइंड कर रहे थे। B1 B2 से फाइंड कर रहे थे। तो जो एंगल पाई1 पाई2 के बीच में है, वही एंगल N1 N2 के बीच में है। तो अपन सिर्फ N1 N2 देखेंगे और उससे एंगल निकाल देंगे, नहीं अभी डाल देंगे। तो पहले N1 N2 निकालें, इसका N कितना दिख रहा है, माइनस का 4 5 और 3 डॉट डॉट करेंगे, N1 डॉट N2 बराबर N1 N2 कॉस थीटा, यही होता है, कॉस थीटा निकालते हैं तो डॉट, दूसरा कितना हो गया 2 1 6, अब इक्वल टू N1 कितना हो गया √50, मतलब 3 और 4 25 25 25 50, और N2 कितना हो गया 1 2 और 6, तो √41 और आगे कॉस थीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे किया माइनस का 8 -8 और 3 6 18 3 6 18 15 आएगा, 10 है 15 ठीक है 15 आएगा, तो 15 इक्वल टू ये आ गया। इसका मतलब ये जीरो नहीं आया, मतलब कि 19 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं आएगा। परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल भी नहीं आएगा। पैरेलल तो ऐसे ही पता चल जाता है। पैरेलल कब होता, Same अगर same एंगल 0 डिग्री होता, 1 आता, कॉस थीटा 1 आता तब तो पैरेलल होता, कॉस थीटा 0 आ जाता तो 90 हो जाता, कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब न तो पैरेलल है और नहीं परपेंडिकुलर है, कोई भी एक एंगल पे बना रहा है। पहले हो रहा था। अब एंगल बताना है, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, 6 इंटू 4 माइनस 24, 3 इंटू 4 -1 माइनस 12 इक्वल टू, इसका किया 7 इंटू इसका किया 36 आ गया 6, और कॉस थीटा इन दोनों को सबको ऐड कर दो, 48 और -51 -52 इन दोनों को किया तो हाँ 36 36 40 आएगा ना, माइनस का 40 ऐड करना है इन तीनों को, 36 36 से 4 40, 14 2 था तो 28 होता है। तो माइनस का 20/21, तो क्या आएगा 20/21 आएगा, माइनस नहीं लगाएंगे, एक्यूट एंगल निकालना है, तो एक्यूट एंगल इसमें भी निकालना है, 9 इंटू 1 -9 माइनस 9 1 1
16, ये तो इधर आ गया, प्लस प्लस इक्वल टू, अब इसका वेक्टर, इसका वो वैल्यू 97, 16 और 81, 98 पक्की बात है। हाँ, रूट 98 और एक और रूट 18, ठीक है। और कॉस थीटा 17 में से 9 गए 8 अपॉन, इसको क्या लिख दें, रूट 98 को लिख दें 7√2, 7√2, और इसको क्या लिख दें 9 × 2, मतलब 3√2, 3√2, √2 से √2 कट गया 4 आ गया, मतलब √2 2 से 8 कट गया 4 आ गया, 4/21, ये लिख दो। अब सही है। अब ये भी करना है, 8 और 6 48 प्लस 12, और ये भी कट गया -12 इक्वल टू, देखो 4 कॉमन ले लो ना, एक काम करो, 4 4 4 कॉमन आ रहा है, इसका कितना हो गया 2, 1 और 1 √6, तो 4√6, इसमें 3 कॉमन ले लो, 3√6 पहले तो नहीं है, कर रहे हैं, तो ये 4 दिया 12 से ये कट गया 4 आ गया 2/3 ना, इधर पैरेलल है, और ये हाँ 6 4.6 है तो ऐसी √6 × √6, तो 4 के नीचे लिया है ना 6 को, अगर 1 आता तो पैरेलल हो जाता, 0 आता परपेंडिकुलर, 1 आएगा क्या, गलत काट दिया क्या पन्ने, नहीं यार, देखो 8 4 कॉमन ले लिया, √6, 2 और 1 और 1, इसमें 3 कॉमन ले लिया, अरे गलत कर रहे हैं अपन, कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं, देखो ये दिख भी रहा है, ये कॉमन आ गया ना, इसमें कॉमन आ गया तो क्या आ गया, ये 2 1 1, अरे ये तो ये भी 2 1 1 हाँ, पहले पैरेलल आएगा, लेकिन अपना उत्तर आना चाहिए था ना सेम ही, तो इसको इससे क्या 48, ये 12 और ये 12 तो खत्म, ठीक है 48 तो आ गया, इसको इससे ऐड कर दो, देखो रुको एक बार, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, कितना आया √6, सही बात है, इनटू 3 कॉमन ले लिया, इसमें भी आ गया √6, ये कितने हो गया, 4 3 12, 12 × 6 72 कैसे आ रहा है ये, आएगा तो सही, आएगा तो पैरेलल, ये तो कन्फर्म है, लेकिन सेम ही अपना वैसे कर सकते हैं क्या? उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्या कॉमन लेके कर सकते हैं, हाँ सेम, ऐसे करके देखो, हाँ, क्या वैसे करके देखो, पैरेलल है, कन्फर्म ही है, नहीं मतलब कॉमन लेके कर सकते हैं कॉमन क्या? लेके बिना कॉमन लेके करो, हाँ, बिना कॉमन लेके कर, अच्छा वैसे पूरा करें, पूरा हो रहा ठीक है, तो इसको इससे किया 48 और ये कट गया इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल टू, तो 64 प्लस 16 प्लस 16 रूट, और ये 36 प्लस 9 प्लस 9, ये कितना आ गया 80 प्लस 96 √96, और ये 45 √54, ठीक है ना, इसको 96 को क्या लिख दिया 16 × 6, 16 × 6, 16 का 4 हो गया 4√6, इसको लिख दिया 9 × 6, इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है क्या अपना, तरीका तो सही है, नहीं है तो पैरेलल ही, क्या गलती कहाँ कर दी अपन ने, हिंट लें एक बार, इसने अगर डायरेक्ट नहीं किया होगा तब, ये 0 है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, क्वेश्चन गलत है क्या इसका, देख 4 से लेके रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
अरे देख सवाल गलत है, अबे तो ना सवाल गलत है, गलत नहीं है। अबे यार तुम यार माइनस करवा दिए मेरे को बिना मतलब ही। ये कितना है? 12, ये भी 12 ही है। अरे यार पिट। हाँ बात ही है 0 0 0, रवा 12 12 जोड़ दे, बारह गलत ही करा है दिया। यार। तो 12 12 24, 24 और 48 72, 72 से 72 कट जाएगा। अरे मैंने एक्स को और वाई को मतलब वाई और जेड को कर दिया और वाई को जेड -12 वाह, -12 -12 मैंने नहीं, 24 और 12 और 12 तूने इसको इससे कर दिया। अच्छा फिर भी 24 होना चाहिए था, हाँ। सही बात है। ठीक है 72 आ गया, 72 से 72 कट गया अरे एक, यार। तो cos 1 मतलब 0 डिग्री। साला- मैं सोचा यार गलत नहीं आ गए हो। अपन करता नहीं